1914 से 1918 के बीच का दौर याद करें तो उस वक्त दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से जूझ रही थी। उसी दौर में 1917 में भगवान गौतम बुद्ध और महावीर की पावन भूमि पर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वो ब्रिटिश पीरियड था और विश्वविद्यालय की बुनियाद मजबूत रखने की कवायद चल रही थी। पटना विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र कैसे बने, इसे लेकर अंग्रेज भी चिंतन मनन कर रहे थे। खैर, ये तय हो गया कि इस विश्वविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन ही दी जाएगी। ये भी तय किया गया कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हर किस्म की शिक्षा तो दी ही जाएगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। 1917 में जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, उस वक्त से लेकर 1980 के आखिरी तक इस विश्वविद्यालय का परचम दुनिया भर में लहराने लगा। यहाँ की पढ़ाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। विदेशों से भी लोग आने लगे पढ़ने के लिए। वो यहाँ से पढ़कर जाते थे और उनके देश में काफी इज्जत होती थी। कहा जाता था कि ये पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं। बिहार में उन दिनों जब लोगों को पता चलता था कि फलां पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है तो उसे वही सम्मान मिलता था जो तब के कलेक्टर साहब को मिला करता था। ये मान लिया गया था कि चूंकि ये पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर पास हुए हैं तो इनमें कुछ खास बात होगी। ये भी मान लिया जाता था कि पटना यूनिवर्सिटी में हर किसी का एडमिशन नहीं होता। अगर ये पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन वाले होंगे। सच पूछें तो सन 2000 तक यह विश्वविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस विश्वविद्यालय से भारत के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर यशवंत सिन्हा, आईसी कुमार, आभास चैटर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर बीसी राय, जयप्रकाश नारायण, ललित नारायण मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, आलोक रंजन झा, सुनील वर्णवाल, जगन्नाथन मुरली, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जैसे लोग पढ़कर पास हुए हैं। ये लोग अपने अपने दौर के सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। फिर एक दौर वो भी आया जब पटना विश्वविद्यालय से आईएएस के टॉपर निकला करते थे। टॉपर बनने की शुरुआत 1960 में हुई थी। 1960 में जगन्नाथन मुरली बिहार के पहले टॉपर थे। उन्होंने पटना में रहकर ही पढ़ाई की थी। उनके पिता भी आईसीएस थे और तब पटना में ही पदस्थापित थे। इसके बाद 1966 में पूर्णिया के आभास चैटर्जी टॉपर बने। बिहार के कभी विकास आयुक्त रहे आमिर सुबहानी भी आईएएस टॉपर रहे हैं। 1966 के बाद से बिहार को आईएएस टॉपर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 1987 में आमिर सुबहानी ने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया था। इसके अगले ही साल 1988 में बिहार के ही प्रशांत कुमार टॉपर बने। 1988 के बाद सिविल सेवा परीक्षा में दर्जनों अभ्यर्थियों ने सफलता के झंडे गाड़ दिए, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर का सन्नाटा रहा, जो फिर कई सवाल खड़े कर गया। 1997 में यह सन्नाटा तब टूटा जब सुनील कुमार वर्णवाल आईएएस टॉपर बने। वे झारखंड में मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। इसके बाद 2001 में आलोक रंजन झा टॉपर रहे, वे विदेशी सेवा में हैं। इसके बाद फिर टॉपर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और 20 साल बाद यानी कि 2021 में कटिहार के शुभम कुमार ने राज्य का मान बढ़ाया, वो भी टॉपर रहे। ये ठीक है कि बिहार से अभी आईएएस टॉपर तो रह रहकर निकल ही रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस बिहार ही देता रहा है। 1997 से 2006 के बीच 10 सालों में देश भर से चुने गए 1588 आईएएस अधिकारियों में से बिहार से 108 आईएएस रहे। यह आंकड़ा अगले 10 सालों में बढ़ गया। 2007 से 2016 के बीच देश भर से चुने गए कुल 1664 आईएएस अधिकारियों में से बिहार से 125 शामिल हुए। हालांकि ये बढ़ोतरी अभी बिहार से कुल आईएएस अधिकारियों की संख्या में कम है। सच तो ये है कि बिहार से आईएएस अधिकारी बनने के मामले में सबसे सुनहरा वक्त 1987 से 1996 के बीच ही रहा था। इस दौरान यूपीएससी के जरिए कुल 982 आईएएस अधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें अकेले बिहार से 159 अधिकारी शामिल थे। उस समय बिहार से आईएएस बनने की दर 16.19% रही। सिविल सर्विस की परीक्षाओं में कभी बिहार के विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी, लेकिन 1990 के बाद इसमें गिरावट आई। अब एक बार फिर बिहार के विद्यार्थी इसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस पहले था उसकी तुलना में ये कम ही माना जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पहले के वक्त में जाना होगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना को 105 साल हो गए। एक दौर था जब पटना विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज का दौर ऐसा है कि यहाँ पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रोफेसर तक नहीं है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार गिरावट आई है।
इन 105 सालों में सन 2000 के बाद क्वालिटी एजुकेशन का स्तर काफी गिरा है। जिस पटना यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में गूंजता था, उस पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर अब लोग दिल्ली या अन्य शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कभी लाइनें लगती थी, अब उसकी कैटेगरी तक डिक्रीज कर दी गई है। पटना विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कॉलेजों की स्थिति भी बेहद खराब होती जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने पटना कॉलेज को 2019 में सी ग्रेड मिला था। खुद पटना यूनिवर्सिटी को ही B+ ग्रेड मिला है। इसके तहत आने वाले कॉलेजों की बात करें तो BN कॉलेज को C ग्रेड, पटना लॉ कॉलेज को B ग्रेड, पटना साइंस कॉलेज को B ग्रेड, मगध महिला कॉलेज को भी B+, वाणिज्य महाविद्यालय पटना ट्रेनिंग कॉलेज को भी B ग्रेड मिले हैं। ग्रेड का जिक्र इसलिए क्योंकि NAC की टीम जो ग्रेड देती है, उसी के आधार पर कॉलेजों को सरकार वित्तीय मदद करती है। यह पटना विश्वविद्यालय के माथे पर एक ऐसा धब्बा है जिसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहेगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग भी मानते हैं कि हाल के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की घोर कमी हो गई है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 2006 से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई है। इसका खराब असर पड़ा है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल भी नकारात्मक हो गया है। पहले जहां आपस में पढ़ाई को लेकर होड़ लगी रहती थी, अब वो माहौल रहा ही नहीं। यहाँ सीनियर प्रोफेसर नहीं है, उनकी बहुत जरूरत है। लाइब्रेरी में कायदे की किताब नहीं रह गई है, जो हैं वो बेहद पुरानी है। आप उन्हें पढ़ भी नहीं सकते। अगर पन्ने खोलेंगे तो वे फट जाएंगे। उनके मेंटेनेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक दौर में पटना विश्वविद्यालय गौरव का प्रतीक माना जाता था। ये गौरव स्थापना काल से लेकर कई दशकों तक बरकरार रहा। आज भी यहाँ के पास आउट आपको देश दुनिया में मिल जाएंगे। पटना विश्वविद्यालय से पढ़े लोग देश भर में किसी न किसी संस्थान में आपको सीनियर पोजीशन पर मिल ही जाएंगे। जिस देश में जितने भी सरकारी विभाग हैं, वहां भी आपको ये मिलेंगे। आज भी दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में सीनियर अफसरों में आपको पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे और उनकी संख्या भी ठीक ठाक है। लेकिन जो गौरव पटना विश्वविद्यालय का पहले था, वो अब नहीं रहा। अब कोई नहीं कहता कि फला पटना विश्वविद्यालय का पास आउट है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। अब कोई नहीं कहता कि फला पटना विश्वविद्यालय का पास आउट है तो ये कलेक्टर के भी छक्के छुड़ा देगा। अब यहाँ के पास आउट कम ही IAS बनते हैं। गाहे बगाहे कोई IAS टॉप कर जाता है तो एक खुशी होती है। लेकिन जिन आंखों ने हर साल टॉपरों की लिस्ट में पटना विश्वविद्यालय के पास आउट को देखा हो, लगातार देखा हो, वर्षों तक देखा हो, उसे अगर जमाने भर के बाद कोई एक नाम देखने को मिले तो समझ लें कि उस पर क्या बीत रही होगी। पटना विश्वविद्यालय की ग्लोरी कैसे वापस होगी, इस पर सोचने की जरूरत है, हमें भी और सरकार को भी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।